a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, in the last video we have talked about section number 91 and 92 of Indian Evidence Act. Section number 91 it forms part of बेस्ट एविडेंस रूल. तो हमने बेस्ट एविडेंस रूल के लिए क्या समझा था कि अगर हमें कोर्ट के सामने कुछ अपने एविडेंसेस को प्रेजेंट करना है, सो इट शुड बी बेस्ट अवेलेबल एविडेंस. उसके लिए हमारे पास काफी सेक्शंस हैं जो बेस्ट एविडेंस रूल को सेटअप करते हैं. 91 इज वन ऑफ देम. सेक्शन नंबर 91 कहता है कि अगर एक तरफ ओरल एविडेंस है और एक तरफ हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप इन दोनों में से किसको प्राइमेसी दोगे? प्राइमेसी विल बी गिवन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. फिर हम गए थे सेक्शन नंबर 92 पर. सेक्शन नंबर 92 इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिविटी. ये प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिविटी को ले डाउन करता है. और एज पर दैट अगर एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन के कंटेंट्स हमने प्रूव कर दिए हैं एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन हमने उसको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अगर दोनों पार्टी में से कोई वेरिएशन सेटअप करना चाहती है, सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि वो वेरिएशन भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही सेटअप की जाए. उसके लिए भी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो. देयर इज अ क्लियर बार एज पर सेक्शन 92. प्रोसीडिंग फर्दर गाइस, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ओ आएगा डॉक्यूमेंट्री. अब हम बात करेंगे कि सेक्शन नंबर 92 ने तो बार लगाया, बट क्या ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर स्टिल हम ओरल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो अगर आपका केस प्रोवाइजो में फॉल करता है, प्रोवाइजो कहाँ पर दे रखे हैं? 1 to 6, मतलब कि 6 सिचुएशंस ऐसी हैं विच फॉल्स अंडर द प्रोवाइजो. अगर आपका केस प्रोवाइजो में फॉल करता है, देन यू कैन गिव ओरल एविडेंस ऑल्सो. फिर आप ओरल एविडेंस को कभी कभी अगर आप आर्टिकल्स में पढ़ोगे तो दे कॉल इट एज इंट्रिंसिक एविडेंस, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो तो इंट्रिंसिक है सारी चीजें. तो ओरल के लिए एक्सट्रिंसिक वर्ड भी यूज होता है और पेरोल वर्ड भी यूज होता है. फिर आप ओरल एक्सटेंसिव एविडेंस दे सकते हो इफ द केस इज फॉलिंग इनटू द प्रोवाइजो. अब हमें क्या करना होगा इस वीडियो में? वन बाय वन विल बी अंडरस्टैंडिंग कि प्रोवाइजो कब अप्लाई होगा. बिकॉज सपोज हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हमें पता तो हो कि कहाँ पर मेन प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड, कहाँ पे वी कैन नॉट प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस. तो उसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि वन बाय वन हम सारे प्रोवाइजोस की नॉलेज लें. सो प्रोवाइजो नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 92. पहले इसका आइडिया समझो कि आप एक ऐसे कोई एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड व्हिच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट. वो कह रहे हैं कि आप ऐसे फैक्ट के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो जिससे वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिडेट हो जाएगा. उसके लिए काफी ग्राउंड्स दे रखे हैं हम इस प्रोवाइजो में. सो और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिग्री. तो सपोज करो कि फ्रॉड करके कोई डॉक्यूमेंट हुआ था, फिर आपने उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रोड्यूस कर दिया. अब कोर्ट ने तो उसको फाइनल मान लिया, पर आप कहना चाहते हो कि नो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये फ्रॉड की वजह से हुआ है. सो दैट इज वाई ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रिटन है, सो ये तो डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है. तो अब मुझे आई शुड बी अलाउड टू गिव ओरल एविडेंस. तो प्रोवाइजो ने कहा, प्रोवाइजो नंबर फर्स्ट ने, कि यस इक्विटी डिमांड्स इट. ऐसे तो अगर आप सपोज करो मैं कोअर्जन करके, मैं फ्रॉड करके, ऐसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स कर लूंगी और फिर मैं कोर्ट के पास जाऊंगी और कोर्ट कहेगा कि नो अदर एविडेंस इज अलाउड, डॉक्यूमेंट्री ही हो, तो इट विल बी वेरी अनजस्ट फॉर द अनदर पार्टी. सो टू डू जस्टिस, इक्विटी के ग्राउंड पे हम कुछ प्रोवाइजोस को लेकर आए. तो अगर कोई ऐसी चीज जो इनवैलिडेट कर देगी, क्या उस फैक्ट का मैं ओरल एविडेंस दे सकती हूँ? आंसर इज यस. सो यहाँ पे काफी दे रखे हैं: इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, एक माइनर था सपोज, इंसेन था, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है, या फिर मिस्टेक है. मिस्टेक के लिए याद रखिएगा इट इज ऑफ फैक्ट एज वेल एज ऑफ लॉ, दोनों हो सकती हैं. सो इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स. तो ए ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ, ही विल बी वर्किंग अपॉन सर्टेन माइंस जो कि बी की प्रॉपर्टी है. A was induced to do so by misrepresentation of B's as to their value.
तो वो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशंस। अब क्या आप ओरल एविडेंस दे सकते हो? आंसर इज यस। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम मिस्टेक सेटअप करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। फिर आप ओरल एविडेंस क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? आंसर इज यस। सो सेक्शन नंबर 26 में ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें आप क्या कर सकते हो? रेक्टिफिकेशन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स का। So यहाँ क्या हुआ? A institutes a suit against B for the specific performance of contract, and he also praised that the contract may be reformed as to one of its provision, as that provision is inserted by mistake. क्या mistake एक ground है? Answer is yes. So can you produce the oral evidence? Answer is yes. So I hope आपको proviso 1 समझ आया होगा. So this is the implication of proviso number 1. Now we are moving to proviso number 2. गाइस एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन है, आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा प्रोवाइजो किस इलस्ट्रेशन से मैच कर सकते हो, बिकॉज बार बार आप वीडियो तो देखोगे नहीं, तो आपके सेल्फ लर्निंग के लिए हेल्प करेगा. नाउ वी आर मूविंग टू प्रोवाइजो नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 92. यहाँ पे कह रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल अग्रीमेंट कंटेम्परेनियस, जो साथ साथ चलते हैं, as to any matter on which a document is silent, and if it is not inconsistent with the express terms, it may be proved by oral evidence regarding had to the degree of formality. तो गाइस सपोज करो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये इस सिचुएशन पे, इस स्पेसिफिक सिचुएशन पे साइलेंट है. अगर आप जिसका एविडेंस देना चाहते हो उससे, ये जो आपकी साइलेंट टर्म है, इसका आप एविडेंस देना चाहते हो और इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द अदर टर्म्स, तो उस केस में रिगार्डिंग हैड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट आप ओरल एविडेंस दे सकते हो. पर आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट कितना फॉर्मल है. ये चीज क्यों देखनी पड़ेगी? अगर एक बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो वहां से ये बात आती है कि क्या पता इंटेंशनली ही हमने इसको नहीं इंक्लूड किया, फिर आप ओरल एविडेंस कैसे दोगे? सो दैट इज वाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको समझते हैं. देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, इसको आप सेल्फ रीड कर लेना. यहाँ दो चीजें हैं. A hires lodgings of B and gives B a card on which it is written rooms ₹200 a month. बाकी ऐसा सच इसमें कुछ नहीं लिखा. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board also. ठीक है, तो पार्शियल बोर्ड का भी इसमें हो सकता है. क्या आप अग्री दे सकते हो? तो ये इतना फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है. आई एम सो सॉरी. तो क्योंकि ये इतना फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हो. लेकिन अगर इसी ही डॉक्यूमेंट को हम पूरा रेगुलरली जो भी है इसको स्टैम्प कर दिया हमने और हमने एक एक बात इसमें लिखी, अब ये बोर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड, इट इज बोर्डिंग्स के क्वेश्चन पे ये साइलेंट है, क्या अब मैं ओरल एविडेंस दे सकती हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज ये बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है. इट इज ऑन द प्रॉपरली थ्रू अटॉर्नी, इट इज ऑन स्टैम्प पेपर. तो अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं यहाँ पे ओरल एविडेंस प्रोड्यूस करूँ. तो एक बार आप प्लीज इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा. नाउ फिर अब हम प्रोवाइजो नंबर 3 पे चलते हैं. देखो गाइस, अगर सपोज करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना है, मैंने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब होगा व्हेन अ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब कि अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो वी कैन नॉट मूव टू सेकंड स्टेप, हम सेकंड स्टेप पे मूव नहीं कर सकते. सो अगर कोई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट. अब इस कंडीशन प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या था, एक क्या हुआ यहाँ पे ओरल अग्रीमेंट था और मैं इस ओरल अग्रीमेंट को ओरल एविडेंस की हेल्प से प्रूव करना चाहती हूँ. So, to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition, it may be proved. फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो to show कि क्या ये जो कंडीशन है, आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा ऐसे हो गया है. सो क्या आप इसको कंडीशन, इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में कैन यू गिव द ओरल एविडेंस? आंसर इज यस. इफ आई वांट टू सेल अ हॉर्स टू यू, और अगर उसकी कंडीशन प्रेजेंट ये है कि हॉर्स इट शुड बी साउंड, क्या मैं उसकी वर्बल वारंटी के लिए ओरल एविडेंस दे सकती हूँ? आंसर इज यस.
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ ओरल एविडेंस और ओरल अग्रीमेंट बोलने में, सो थोड़ा सा इसके रिपीट करना पड़ता है मुझे। सो नाउ वी आर मूविंग टू प्रोवाइजो नंबर 4। पहले हमने इनवैलिडिटी देखी डॉक्यूमेंट की, फिर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट अगर साइलेंट होगा, फिर रिगार्डिंग हैड टू द फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। थर्डली हमने कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करी। फोर्थ हम कर रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट। अब हम कंटेम्परेनियस साथ साथ की बात नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट अलग और सब्सिक्वेंट बाद में। Oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of any property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force, Indian Registration Act. देखो अगर आपने voluntarily किया है ना, if you have reduced the contents of the document in writing voluntarily, फिर तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। पर अगर लॉ ही आपको बोलता है कि इट शुड बी इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में हो, या फिर इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर उस केस में यू कैन नॉट प्रोड्यूस दी ओरल एविडेंस। सो नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ प्रोवाइजो। अब यहाँ पे क्या आप किसी यूसेज और कस्टम का एविडेंस दे सकते हो, ओरल एविडेंस। सो एनी यूसेज और कस्टम by which incidents not expressly mentioned in the contract are usually annexed, कि course of business ही ऐसा है कि हम usually उसको annex करते ही हैं, तो क्या हम उसका oral evidence दे सकते हैं कि yes this custom, this usage, it is attached to the contract। आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, provided that the annexing of such incident it would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract, कि ये जो आपका यूसेज और कस्टम है ये इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए किससे, कॉन्ट्रैक्ट से। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कब आप दे सकते हो। लास्टली इसका प्लीज आप इलस्ट्रेशन सेल्फ रीड कर लेना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, लास्टली वी आर मूविंग टू प्रोवाइजो नंबर 6, सेक्शन नंबर 92। It says any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to the existing facts। आप इसको 95 के साथ पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वहां पे भी यही होता है कि डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है, बट वो किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे एक्यूरेटली अप्लाई हो रही होती है। तो गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेंट एम्बिग्विटी इन द डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में एम्बिग्विटी नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई दी प्रोवाइजो, बट अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है एंड दैट टू लेटेंट एम्बिग्विटी, और हम ये शो करना चाहते हैं ओरल एविडेंस की हेल्प से कि दैट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे ये जो सिचुएशन है ये अप्लाई करती है, सो इन दैट केस ओरल एविडेंस कैन बी गिवन फॉर latent defects, to supply for latent defects. Any fact may be proved which shows in what manner the language of the document is related to existing facts. So, अब हम यहाँ पर आते हैं लास्टली, इसमें बेसिकली स्कोप बताया गया था, रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी, दिस इज द केस नेम। इसमें आपको बताया गया था कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेक्शन नंबर 91 एंड सेक्शन नंबर 92। तो आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर भी पढ़ सकते हैं कि दीज आर द पॉइंटर्स दैट वर लेड इन दिस केस। सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग फर्दर, सो दिस इज द केस। आई होप आपको समझ आया कि हम कौन सी कंडीशंस में ओरल एविडेंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ द केसेस दे आर फॉलिंग इन दी प्रोवाइजो। टू कंक्लूड द वीडियो, पहली चीज, अगर आपका डॉक्यूमेंट ही इनवैलिडेट हो जाएगा या दूसरे पर्सन को हम उस पर कोई डिग्री दे सकते हैं तो उस केस में यू कैन प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस। एक केस ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट किसी कंडीशन पर साइलेंट है, किसी पॉइंट पे साइलेंट है, और अगर डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है तो भी यू कैन गिव द ओरल एविडेंस।
अगर आपका जो ओरल एविडेंस है इट इज विद रिगार्ड टू कंडीशन प्रेसिडेंट, फिर भी आप दे सकते हो। फोर्थली अगर हम देखें तो कोई भी कंटेम्परेनियस अगर नहीं है, यहाँ पे तो कंटेम्परेनियस होना चाहिए, यहाँ पर सब्सिक्वेंट अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, बट लॉ रिक्वायर नहीं करता कि डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में हो या फिर रजिस्टर्ड हो, फिर भी आप दे सकते हो। फिर हमने फिफ्थ देखा कि कोई भी यूसेज एक्सेट्रा कस्टम के लिए if it is not inconsistent, फिर भी you can give the oral evidence। and lastly हमने देखा कि if the document is ambiguous, अगर document ambiguous होता है और फिर if it is the latent defect then to supply meaning, आपको शो करना है अगर कि existing facts में लग रहे हैं, मतलब हो सकता है, so in that case also you can use the oral evidence। तो अब आपको समझ आया होगा गाइस। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि सेक्शन नंबर 92 के जो भी प्रोवाइजोज हैं, इट इज द स्पाइनल कोड, इट इज द स्पाइनल कोड ऑफ सिविल लिटिगेशन। क्यों? क्योंकि बात यही हो रही होती है कि कैन यू प्रोड्यूस द ओरल, कैन यू नॉट प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। Thank you so much. Please like the channel, subscribe the channel and ask your friends also to do so. Thank you guys. Take care.